अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो एक करंट इशू चल रहा है, तो जिसके ऊपर मैंने सोचा कि क्लास में बात करना ज़रूरी है और जिसके ऊपर मैं समझा कि बात होनी भी चाहिए एज़ सच। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे एंड फिर उसके बाद नए टॉपिक को एंड कर देंगे। जारनवाल इंसिडेंट हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। मुसलमान दहशतगर्दों ने मिल के 19 चर्चेज़, 86 हाउसेस और उनके अंदर जो बाइबल रखी थी सबको जला दिया। ठीक है ना, ये इंसिडेंट हुआ सबके सामने। अब इसके पीछे की समरी कि ये कैसे हुआ, किसने किया, कौन था, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्री प्लान था कि नहीं था, इस सब चीज़ों से हमारा कुछ लेना देना नहीं। असल चीज़ है कि हो गया है, अभी मुसलमान दहशतगर्दों ने काम कर दिया है। ठीक है ना, ये बात हमारे सामने आ गई है। अभी हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, अभी हमें सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना चाहिए, अभी क्या क्या चीज़ें एक मुसलमान आम आवाम इस टाइम पे कर सकती है, वो क्या है चीज़, वो इंशाल्लाह तबारक व तआला आज देखेंगे और इस पे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आप लोग इतना तो समझ लो कि जो भी चीज़ हुई है, एक गुस्ताखी के नाम पे हुई हो या फिर जो भी चीज़ हुई हो, ये सही नहीं हुआ। क्योंकि जिस हुक्मरान जमात ने या फिर जो भी जमात ने ये काम किया है ना, उसको तो ये नारा है मा सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, है ना, मा सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, बट वही ज़ईफ़ है। वो जिस किताब में मौजूद है वही ज़ईफ़ रेफ़रेंस है। एंड फिर उसके बाद में गुस्ताख़ रसूल की सज़ा सरतन सुजुदा बोल के वो निकले एंड सारे के सारे चर्चेस एंड सारी की सारी चीज़ें उन्होंने जला के राख कर दिया। जबकि ये कुरान का तरीका ही नहीं और इस्लाम का तरीका ही नहीं है। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि काफ़िरों को कत्ल करो, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है, कुरान में आता है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32, जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ठीक है ना, पूरी इंसानियत को उसने कत्ल किया। अब इसमें मैं कत्ल की आयत क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने घर जलाए हैं तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है यार, वो जो अंदर इंसान रह रहे हैं उन्हें भी जलाने की उनकी पूरी इंटेंशन थी कि अगर वो भी जल जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। सही बुखारी में हदीस आती है 3166 कि एक ज़िम्मी काफ़िर को कत्ल करने वाला इंसान, मतलब जो टैक्स दे के आपके कंट्री में रह रहा है, और वैसे भी पाकिस्तान जो मुल्क है ये इस्लामिक कंट्री है, एक ज़िम्मी काफ़िर का कत्ल अगर किसी ने किया तो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफ़त से आ रही होगी। ठीक है ना, जो हमारा आखिरत का दिन है वो 50,000 साल बहुत बड़ा दिन है ना, तो उसमें जो लास्ट के 40 साल बचेंगे ना, उसके अंदर जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बट इनको वो खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो इतनी सख्त आयतें, इतनी सख्त हदीसें हैं, बट हमारे फिर भी मुसलमान दहशतगर्द जाके वो काम कर दिया उन्होंने कि चर्चेस जला दिए उन्होंने, घर जला दिए उन्होंने, उधर की बाइबल्स जला दी, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने परफेक्ट तरीके से काम करा है। अब ये इतना बुरा काम हुआ है, ठीक है ना, हमें क्या उनकी किताबें एंड हमें क्या उनके चर्चेस का रिस्पेक्ट एंड कुछ भी चीज़ नहीं बची मुसलमानों के अंदर। हाँ, सुनन अबी दाऊद में हदीस आती है 4449 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूइश ने अपने मदरसे में या खानका में बुलाया था कोई चीज़ का वर्डिक्ट सुनाने के लिए, जजमेंट पास करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो फिर जूइश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए एक कुशन दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर बैठ गए। फिर उसके बाद में जब उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हारी किताब से फ़ैसला करूँगा, तुम्हारी किताब से। तो जब जूइश ने अपनी तौरा लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से वो कुशन निकाला, अपने सामने रखा एंड उसके ऊपर तौरा रखी एंड कहा मैं इस पे भी ईमान लाया और इसके नाज़िल करने वाले पे भी ईमान लाया। जिस चीज़ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ला रहे तुम उसे जला दे रहे हो, क्योंकि बाइबल का जो किंग जेम्स का वर्जन है ना, उसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों होती है। जिस चीज़ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ला रहे और जिसके नाज़िल करने वाले पे ईमान, और उस टाइम पे वो जो है सो है ना बदली हुई तौरा ही थी, कोई ऐसी तौरा नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उसके रद्द-ओ-बदल हो चुका था उसके अंदर, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये जो रद्द-ओ-बदल वाली तौरा है ना, मैं इस पे भी ईमान लाया। और ज़ाहिर-सी बात है हमारे मदरसे में तो बच्चे को सिखाया जाता है ना कि 4 आसमानी किताब है, ठीक है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये सिखाया जाता है बच्चों को। तो जब ये सिखाया जाता है तो उसमें ये भी सिखाना होता है कि यार इनकी बेअदबी नहीं करनी, इन्हें जलाना नहीं है हमने, ठीक है ना। ये कुरान, ये ना दीन इस्लाम का एक रुख है जो कि बताया नहीं जाता कि दूसरे मज़ाहिब की किस तरीके से हमें इज़्ज़त करनी है, ठीक है ना, किस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे दिलों में। ये हमारे मदरसों में और मदारिस में नहीं बताया जाता, अफ़सोस के साथ। अब इतना सब कुछ हुआ है, ठीक है ना, ये सिमिलर वाक़या मुसलमानों के साथ भी हुआ था स्वीडन में, ठीक है ना। मतलब ये जो है सो हमारा समझ लो बकरीद के टाइम पे कुरान जली थी उधर भी। उस टाइम पे पूरे के पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा था
पूरा का पूरा इंटरनेट पे बवाल मचा था और सारे के सारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम थे सारे के सारे अपने घर से जिहाद करने निकल गए थे, ठीक है ना, कि जी आज तो हो जाएगा। चलो वो प्रोटेस्ट करना है एंड सारी की सारी चीज़, उसे मैं सही समझता हूँ कि हाँ, एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ में एक एक अच्छे वे में प्रोटेस्ट हो, उसे मैं गलत नहीं समझता, उसे मैं सही समझता हूँ, वो होना भी चाहिए। बट यार जब तुम्हारे प्लेटफ़ॉर्म से मुसलमानों के थ्रू ही ऐसा एक आतंकवादी और एक ऐसा दहशतगर्द किस्म का वाक़या कि दूसरे मज़ाहिब की किताब जला दी गई, एकदम सिमिलर है स्वीडन के वाक़ये से। तो तुम्हें इस मौके पे भी जिसने उस मौके पे स्टोरी, स्टेटस एंड जो भी बात करी थी, उसका ये फ़र्ज़ बनता है, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इस मौके पे अपने मुसलमान की मुखालफ़त और कंडेम करे उसे, कि ये जो मुसलमान ने किया है, ये 100% गलत किया है, मैं इसके साथ में खड़ा नहीं हूँ। ये मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। उस टाइम पे किया था तो अभी भी करो, वरना अगर जो नहीं कर रहा, वो उनके साथ में मिला है, कुरान जलाने वालों के साथ में वो खड़ा है फिर, ठीक है ना? क्योंकि हमारे नज़दीक हर पैगंबर के ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है एंड उनकी किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जबकि मैं स्टोरी स्टेटस को कोई चीज़ ही नहीं समझता, वो बंदे पहले से वो रील देखे हुए होते हैं एंड वही चीज़ स्टोरी स्टेटस पे लगा देते, कुछ मतलब नहीं है। पर अगर तुमने उस टाइम पे आवाज़ उठाई थी, तो तुम्हें इस टाइम पे भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और एक और एक चीज़ है, ट्रीटी ऑफ सेंट कैथरीन भूल गए मुसलमान, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी। अलबत्ता उसके ऑथेंटिसिएशन में फ़र्क है, कुरान और सुन्नत में तो हमें नहीं मिलता ऐसी कोई ट्रीटी हुई थी बोल के। बट अगर किसी कोई उस ट्रीटी को मानता है तो फिर उसके लिए तो ये चीज़ बहुत मायने रखनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दस्ते मुबारक उधर मौजूद है उस ट्रीटी पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है कि हम क़यामत तक के लिए तुम्हारी गिरजा और तुम्हारे बुक्स और तुम्हारे घरों की हिफाज़त करेंगे, ठीक है ना? अगर ये ट्रीटी पे कोई ईमान नहीं रखता तो वो कुफ़र करता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ट्रीटी में मौजूद है। अब पता नहीं वो ट्रीटी सही है कि नहीं, पर ये ट्रीटी में तो मौजूद है। और जिसको वो ट्रीटी नहीं चाहिए, वो ट्रीटी को छोड़ो, साइड में रखो। अगर किसी को ट्रीटी नहीं चाहिए तो उसको साइड में रखो। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस तो है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस किताब पे भी ईमान लाया और इसकी नाज़िल करने वाले पे भी ईमान लाया। तो ये हदीस क्या भूल जानी है हम सब ने, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब वो फ़क्र, वो एसेट जो मुसलमानों के पास में सबसे ज़्यादा था कि हम दूसरे मज़ाहिब की बुक्स को, उनकी मंदिरों को, उनके चर्चेज़ को जलाते, तोड़ते नहीं हैं। हम दूसरे रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे रिलीजन पे कितनी बात आ जाए, हम दूसरे रिलीजन्स को बदनाम और डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ये हमारे पास में जो एसेट था, ये एसेट इन जमात ने, इन दहशतगर्द मुसलमानों ने हमसे छीन लिया। अभी इसकी हीट महसूस होगी 20 साल, 10 साल, 30 साल, जब भी बैठोगे ना बात करने के लिए और सामने वाले इंसान को बोलोगे तुमने तो हमारी चर्चेज़ जलाई, हम देखो हम तो नहीं जलाते, हमारा रिलीजन कितना अच्छा है। वो सामने ये वाला इंसिडेंट ही लाके सामने रखेगा कि देखो तुमने भी करा है ये काम, ठीक है ना? तुमने भी हमारी चर्चेज़ जलाई, तुमने भी किताबें जलाई, तुमने भी घर जलाए। ये लाके वो रखेगा सामने। अब इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लैरिफ़िकेशंस देनी पड़ेगी और इसकी क्लैरिफ़िकेशन यही है कि इसका इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने से पहले आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दो कि हम इसके साथ में नहीं हैं, हम इसे पुरजोश कंडेम करते हैं। जो हक़ बात मैंने कही है, अल्लाह हमारे दिलों में रासिख़ फ़रमाए, और अगर भूले से कोई गलत बात निकल गई तो हमारे अल्लाह दिलों से ही धो दे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।